नमस्कार। एक समय था कि स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को हिंदुत्व का शेर बताया जाता था। किसी के आगे झुकते नहीं थे बाला साहेब, खासकर तुष्टीकरण की राजनीति के आगे तो हरगिज नहीं। और आज सत्ता के लिए सोनिया गांधी की कांग्रेस के इतना निकट हो चुके हैं उद्धव ठाकरे और शिवसेना की बाला साहेब की विचारधारा से सोशल डिस्टेंसिंग कर दे रहे हैं। ये निर्देश जो मेरे हाथ में है मैं आपको दिखाऊंगा। ये निर्देश, इसमें लिखा है सभी अस्पतालों के इंचार्ज को निर्देश दिया जाता है शिवसेना द्वारा संचालित बीएमसी की ओर से कि अगर किसी भी मुसलमान मरीज की कोरोना की वजह से मौत हो जाती है तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इन पदाधिकारियों के साथ संपर्क करेंगे वो लोग, ताकि उनको दफनाया जा सके। इनकी सूची यहां पर दी हुई है, बीएमसी ने जारी की है। बीएमसी ने अपने निर्देश में पीएफआई के 4 नेताओं के नाम दिए हैं, सईद चौधरी, इकबाल खान, सईद अहमद और सादिक कुरैशी। ये वही पीएफआई है जिसके आईसिस से लिंक होने की वजह से झारखंड की सरकार ने उन पर पाबंदी लगाई। ये वही पीएफआई है जिस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी बैन की मांग की है, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष समेत कई लोग एंटी सीएए हिंसा के लिए गिरफ्तार हुए। ईडी ने इनके खिलाफ दिल्ली दंगे भड़काने के लिए विदेश से पैसा मिलने का आरोप लगाया है। ये वही पीएफआई है जिसे बैंड आतंकी सिमी का नया अवतार मैं नहीं कह रहा, केरल की पुलिस ने बताया, जिस पर बैन की मांग केरल की वामपंथी सरकार ने भी की, जिसका चेयरमैन अब्दुल रहमान खुद सिमी का, बैंड ऑर्गेनाइजेशन सिमी का सचिव रह चुका है। ये वही इस्लामिक कट्टरपंथी गुट पीएफआई है जिसने केरल के प्रोफेसर जोसेफ के हाथ काट दिए। अप्रैल 2013 में जिसके पास से केरल पुलिस ने 21 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया क्योंकि उनके पास बम, तलवार, हथियार थे। उन पर यूएपीए का आतंकवादी कानून लगाया गया। रुद्रेश की हत्याकांड में इस तंजीम पर एनआईए ने आतंकी कट्टरपंथी गुट होने का आरोप लगाया। उस पीएफआई का सहयोग उद्धव ठाकरे की बीएमसी ले रही है। कल अगर दाऊद इब्राहिम को एनजीओ खोल देंगे तो उसका भी समर्थन लेंगे क्या? और कोई मुस्लिम तंजीम नहीं मिली इनको। पूरी मुस्लिम कौम का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक पीएफआई मिला जो मर्डर, दंगे, कन्वर्जन, लव जिहाद, आतंक फैलाता है। सुनिए मेरे सहयोगी राशिद से पूरा मामला क्या है और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या सवाल उठाए हैं उद्धव ठाकरे, सोनिया सेना की उद्धव ठाकरे से। सुनिए जरा। तरीके से आप समझिए कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आखिरकार नाराज क्यों हैं। बीएमसी ने पीएफआई का सहयोग लिया है। 18 मई को बीएमसी, जिस पर शिवसेना का कब्जा है, हालांकि शिवसेना के साथ 2019 में जो चुनाव लड़ा था बीजेपी ने ही, लेकिन शिवसेना का ही कब्जा माना जाता है। कोरोना संकट के बीच पीएफआई को लेकर के चिट्ठी लिखी गई बीएमसी की तरफ से। यह कहा गया कि जितने भी मुस्लिम अगर कोविड संक्रमित हैं, उनकी मौत हो जाती है तो दफनाने के लिए पीएफआई के 4 लोगों का नाम दे दिया गया इस लिस्ट में, इस चिट्ठी में। क्या यह दिया गया तमाम अस्पतालों को कि अगर मुस्लिम पेशेंट की मौत होती है तो पीएफआई से जुड़े हुए फला लोगों से संपर्क अस्पताल को करना होगा। 18 मई को बीएमसी ने चिट्ठी लिख करके अस्पतालों को निर्देश दे दिया। और जब निर्देश दिया गया, पीएफआई तो आपको याद है ना, सीएए के खिलाफ जब पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे तो हमने ही आपको यह दिखाया था कि किस तरह से देश विरोधी प्रदर्शन में सबसे ज्यादा हाथ पीएफआई का, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ही निकल करके सामने आया था। इस पीएफआई की जड़ तक जब हम गए, हमें यह पता चला कि एक जमाने में सिमी हुआ करता था, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, आपको याद होगा। और सिमी ही जब बंद हुआ तो इसी आउटफिट के ही कई लोगों ने मिल करके फिर पीएफआई का निर्माण किया। और पीएफआई ने ही सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट में कई जगह फंडिंग की थी, ऐसा भी बताया गया था। इस तरह सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, शाहीन बाग के अलग अलग इलाकों में जितने भी प्रदर्शन हुए थे उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीएफआई का हाथ रहा है। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस का भी यह कहना है कि ये तो कट्टरपंथी लोग हैं, इनके ऊपर देश विरोधी आरोप भी लगे हैं। और बड़ी बात यह है कि गृह मंत्रालय ने जो चिट्ठी लिखी थी अलग अलग पुलिस अधिकारियों को या पुलिस चीफ्स को, इनमें सीधे तौर पर पीएफआई अभी भी अंडर स्कैनर है। दक्षिण भारत में इसकी जड़ है और पिछले लगभग 6 से 7 साल के अंदर इसने अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत किया है। और जड़ दक्षिण भारत से होती हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी पीएफआई की आकर के टिकती हैं। अब हिंदुत्व को दिया तलाक और सेना पीएफआई के साथ, इस पर देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के क्या सवाल उठा रहे उद्धव ठाकरे से। सुनिए जरा। महानगर पालिका ने
18/5/2020 को एक परिपत्रक निकालकर कोविड से मरने वाले मुस्लिम व्यक्ति का शव पीएफआई इस संगठन को सौंपा जाए, इस प्रकार का आदेश निकाला है। पीएफआई एक ऐसी संगठन है जिसके ऊपर देश विरोधी और समाज विरोधी कामों का आरोप है। अभी अभी देश में सीएए के निमित्त से कुछ जगहों पर जो दंगे हुए, उन दंगों में इनका फंडिंग है, इस प्रकार का ईडी ने आरोप पत्र भी तैयार किया है। इस प्रकार से देश विरोधी कृत्य करने का आरोप जिनके ऊपर है, ऐसे लोगों को इस प्रकार का काम सौंपना ये कितना सही होगा, इसका जवाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने हमको देना चाहिए। तो आज का हैशटैग बता दूं, पीएफआई की सेना, और सवाल हिंदुत्व को दिया तलाक। अब सोनिया सेना पीएफआई के साथ, आतंकी आरोपी पीएफआई में उद्धव ठाकरे को एनजीओ नजर आ रहा है। सोनिया सेना का हाथ कट्टरपंथी पीएफआई के साथ, सेकुलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण क्या काम पर है? कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक दरअसल तुष्टीकरण का वायरस है क्या? और सावरकर का साथ छोड़ा, शिवसेना ने पीएफआई का साथ जोड़ा। आज सवाल यही है, मुझे जवाब चाहिए। और मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, पूरा पैनल। देखिए, तुहिन सिन्हा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मुंबई से आते हैं। मुझे उम्मीद है मुंबई में हालात ठीक है। निसर्ग आपदा से तो बच गए, पर तुष्टीकरण की आपदा से कब बचेंगे पता नहीं, मुंबई वाले, महाराष्ट्र वाले। मेरे साथ संजय द्विवेदी, शिवसेना के प्रवक्ता हुआ करते थे, सोनिया सेना के आजकल प्रवक्ता हैं। सोनिया जी की ज़्यादा डिफेंड करते हैं, उद्धव ठाकरे से भी ज़्यादा। मेरे साथ प्रेम कुमार, राजनीतिक विश्लेषक है और कांग्रेस का समर्थन करते हैं। मेरे साथ वामपंथी नेता, मेरे दोस्त विवेक श्रीवास्तव, बहुत दिनों के बाद जुड़ रहे हैं, तो विवेक श्रीवास्तव से भी चर्चा करेंगे। और मेरे साथ विनोद बंसल भी जुड़ने वाले हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता है। एक रूल है कि शुरुआत में सबको 1-1 मिनट का मौका दिया जाएगा, ताकि एक बार बात आ जाए सबकी। जी, सबको 1-1 मिनट का मौका दे देंगे, उसके बाद डिबेट ओपन होगी। पर एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो मैं 2-2 लोगों को डिबेट ओपन होने के बाद बोलूंगा, तब आप अपनी बात रखना। शुरुआत करते हैं, चलिए विवेक श्रीवास्तव से शुरुआत करते हैं। बड़े दिनों के बाद आए विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव, पीएफआई को तो वामपंथी सरकारों ने भी आतंकवादी, रेडिकल, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, बैन करो इसको, तो ऐसा क्यों है कि शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, उन्हें अगर मुसलमानों का एक ही प्रतिनिधित्व करने वाला तंजीम मिलता है महाराष्ट्र, मुंबई में, तो वो पीएफआई है। आप क्या कहेंगे उद्धव ठाकरे, आपके नए दोस्त से, कि बहुत गलत कर रहे हैं, तुष्टीकरण का शिकार ना हो? विवेक श्रीवास्तव, 1 मिनट। देखिए दोनों चीजें इसके अंदर हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ वामपंथियों का रिश्ता केरला के अंदर नहीं है। वी आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ देम, और हम इनको स्क्रूटनाइज भी करते हैं। ये एक सच्चाई है। लेकिन दूसरी सच्चाई है कि भाई ये एक रजिस्टर्ड एनजीओ भी है, और किसी अगर राज्य में जाकर के कोई सोशल सर्विस का कार्य करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई भी मुख्यमंत्री आउट ऑफ द वे जाकर के किसी को नहीं रोक सकता। मैं आरएसएस को पसंद नहीं करता, आरएसएस को मैं रेडिकल मानता हूं, आरएसएस सोशल सर्विस करने की कोशिश करती है, मैं नहीं रोक सकता। देश को बांटते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन पूरा होता है, हिंदू राष्ट्र का सपना देखती है आरएसएस, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती है, ये एक सच्चाई है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये है कि आरएसएस एक संगठन है, रजिस्टर्ड है, इस देश में है, और किसी की भी सरकार हो, चाहे गैर भाजपाई सरकार हो, अगर वो किसी सोशल सर्विस के कार्य में लगे हुए हैं, तो हम आरएसएस को नहीं रोक सकते। तो दोनों चीजों को देखने का एक नजरिया होना चाहिए। ठीक है विवेक, आपने अपनी बात रखी, बिना हस्तक्षेप में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा विवेक। अभी सभी मेहमानों को 1-1 मिनट का मौका देते हैं। शिवसेना के पास चलते हैं, सॉरी सोनिया सेना के पास। मेरी गलती हो जाती है, पुरानी आदत है, शिवसेना को शिवसेना बुलाना अब बंद करना चाहिए। पर संजय द्विवेदी जी, विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि इनमें अगर सोशल सर्विस की कला है, ये एनजीओ की तरह काम कर रहे, तो इनकी सेवाएं ले सकते। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल अगर दाऊद इब्राहिम एनजीओ खोलते हैं, तो क्या बीएमसी, उद्धव ठाकरे की बीएमसी दाऊद इब्राहिम के एनजीओ को भी बोलेगी कि आइए हमारे साथ काम कीजिए इसी तर्ज पर? संजय द्विवेदी, 1 मिनट। देखिए शहजाद जी, मैं एक बहुत स्पष्ट बात कहना चाहता हूं आपसे कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो पेट में दर्द हो रहा है सरकार न बनाने की वजह से,
वो बहुत ही अजीब स्थिति पैदा डेवलप करते चला जा रहा है। आपको कोई चीज मिलती है आप तुरंत कूद के आ जाते हैं सामने। अब आप आज कोरोना महामारी इतनी तेजी से पूरे देश में फैली हुई है, महाराष्ट्र में फैली हुई है, दिल्ली में फैली हुई है, गुजरात में फैली हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो विपक्ष को तो आईना दिखाते हैं कि भाई कोरोना महामारी में हमारा साथ करिए, कोरोना संग में रहिए, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो यही हमारे महाराष्ट्र के जो नेता हैं, कथित नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। नारायण राणे जी जो हैं वो राज्यपाल जी के यहाँ जाके राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं। तो इन नेताओं क्या शर्म नहीं आती क्या? आज कोरोना महामारी में आपने भी दिखाया था, साइन में लाशें पड़ी हुई थी, कोई उठाने वाला नहीं था। सर वो आपकी अस्पताल थी, बीएमसी की अस्पताल थी, आप सेल्फ गोल मार रहे हैं। कोई भी संगठन, एक मिनट मेरी बात, अच्छा संगठन पे आइए, मेरी बात सुन लीजिए पूरी, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। सर दाऊद इब्राहिम ने एनजीओ खोल दी तो उसको भी आप सहायता उससे भी मांगेंगे क्या? ये सवाल है। आपने बोल दिया जो बोलना था बीजेपी के खिलाफ। वाल्मीकि जी डाकू थे, शहजाद जी वाल्मीकि जी डाकू थे और उन्होंने रामायण की रचना की थी। अब आप क्या वाल्मीकि को, तो आपको दाऊद इब्राहिम में वाल्मीकि नजर आ रहे हैं क्या? मैं छोड़ो उदाहरण दे रहा हूं। दाऊद इब्राहिम और पीएफआई में वाल्मीकि नजर आ रहे हैं आपको? अरे मैंने क्या कहा? नहीं, आपने कहा कि वाल्मीकि थे, उन्होंने रामायण रची थी, वो डाकू थे, तो आपने भगवान वाल्मीकि के बारे में तो बोल दिया, तो आपको दाऊद में भगवान दिखाई दे रहे हैं, आपको पीएफआई में देवता नजर आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब बात सुनिए, हाँ बोलिए ना सर, बोलिए सुनिए, पहले अपनी बोल लीजिए। आप ही की सुनने के लिए आपको बुलाया है। अपना ही बोल लीजिए फिर, आप नहीं तो अपना ही बोल लीजिए ना, फिर तो आप डिबेट खत्म कर दीजिए। सर पीएफआई से तो इतने खुश है, मेरे से नाराज चल रहे हैं आप, चलिए बोलिए जो आपको बोलना है। नहीं, दाऊद इब्राहिम की तंजीम को भी दावत देंगे। अगर जो राष्ट्र विरोधी ताकतें देश में काम करेंगी, दाऊद इब्राहिम भगाने वाली मानी बाला साहब ठाकरे थे। अगर जो भी पीएफआई राष्ट्र विरोध में काम नहीं कर रहा, पीएफआई राष्ट्र 2 का काम नहीं कर रहा, वो लगा देना चाहिए था। पीएफआई देश जोड़ने का काम कर रहा है। पीएफआई पे राष्ट्र विरोधी ताकत अगर काम कर रहा था, सर एनआईए और केरल की सरकार, झारखंड यूपी की सरकार बोल रही है, क्यों नहीं लगाया? सर लगा है, केरल की सरकार ने दिया है, केरल की सरकार, विवेक श्रीवास्तव जी की सरकार ने कहा कि ये राष्ट्र 2 का काम कर रहे हैं, उन पे आतंकी कानून लगाए गए। चलिए जैसे ठीक है, आरएसएस पे बैन समझ गया, मैं समझ गया। कांग्रेस ने आज इन पे बैन लगा देना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, देश में। ठीक है, जब तक बैन नहीं लगेगा तब तक आप पीएफआई को रेड कारपेट देंगे और उनकी सहायता लेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। बीजेपी तुहिन सिन्हा सोनिया के इतने करीब, ठीक है सर, अब आपका मौका हो गया। काम करना था उनको। संजय द्विवेदी, नहीं, मैं आपके अकेले की बात नहीं सुन सकता, आपके 3 साथी है, तीनों साथियों की बात नहीं सुनूंगा। नहीं, चलिए 20 सेकंड बोलिए, 20 सेकंड, उसके बाद मैं आपका ऑडियो डाउन करूंगा। 20 सेकंड में ले रहा हूं, 20 सेकंड। दाऊद इब्राहिम में देवता दिखता है आपको, पॉइंट नंबर 1। जी आगे बोलिए। राष्ट्र 2 ही नहीं है पीएफआई, पॉइंट नंबर 2 बोलिए। फर्नांडीज को अगर ये लेटर मिला था तो उनका कर्तव्य था कि उन लैसों को उठाने के लिए कोई व्यवस्था सरकार को बताते। अच्छा, तो मतलब आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको अब विपक्ष के नेता की जरूरत है, आपसे नहीं हो पा रहा है, ये कह रहे हैं। ठीक है, ओके, आपके 20 सेकंड अब खत्म। संजय द्विवेदी का माइक ऑफ। तुहिन सिन्हा, ओनली तुहिन सिन्हा, ये संक्रमण है, दिस इज अ इन्फेक्शन, तुष्टीकरण का इन्फेक्शन। सोनिया के इतने करीब आ गए कि बाला साहेब की विचारधारा से आप सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, क्योंकि तुष्टीकरण के वायरस से संक्रमित हो गई है शिवसेना, ऐसा आरोप है। तुहिन सिन्हा, देखिए शहजाद जी, भले वो इंसान हो या राजनीतिक पार्टी, वो अपनी संगत की वजह से जाना जाता है। तो जनवरी के महीने में आपको मैं बता दूं कि उद्धव ठाकरे जी ने एक विशेष मीटिंग की थी रजा एकेडमी के साथ। रजा एकेडमी कौन है? आजाद मैदान के राइट्स में 2011 में ये सीधे इन्वॉल्व थी। अभी ये पीएफआई का मामला आया है। पीएफआई कौन है? एक कम्युनिस्ट सीएम, केरल के कम्युनिस्ट सीएम वी अच्युतानंदन ने 2010 में कहा था कि ये वो संस्था है जो कि एक बहुत खतरनाक मिशन पे काम कर रही है, पोस्ट कन्वर्शन का, और अगर ये कामयाब होते हैं अपने मंसूबों में तो 2030 तक केरल की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल जाएगी। ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम कर चुकी है, आईएसआईएस के लिए तमाम ऐसे प्रमाण हैं, और ये जो है लव जिहाद में भी बड़ी तरह से शामिल हुई है। तो अगर महाराष्ट्र की सरकार जो है लाशों को अंजाम देने में काम नहीं कर पा रही है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है, तो क्या पूरे मुंबई के अंदर उसको कोई ऐसी संस्था नहीं मिली
जो कि एक लीगल संस्था हो या जो राष्ट्रवाद में यकीन करती है, एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है शिवसेना की मंशा पर, उनके मंसूबों पर और आज जो है उनके चाल चरित्र पर। ये निश्चित ये स्वाभाविक है कि कांग्रेस का जब से उन्हें साथ प्राप्त हुआ है तब से उनका चाल चलन बदल गया है और पहले वो जिसको गलत मानते थे आज वो उसको वैध मानते। प्रेम कुमार कांग्रेस के समर्थक है। प्रेम कुमार जी, एक बात मुझे बताइए कि आपको तो मतलब शिवसेना को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की जिम्मेदारी मिली है क्या? पहले उनसे आपने सावरकर छुड़वा दिया, अब उनसे आपने हिंदुत्व छुड़वा दिया। प्रेम कुमार जी, किस किस चीज से तलाक करवाएंगे उनका? और पीएफआई के साथ निकाह करवा दिया। हिंदुत्व को तलाक, पीएफआई से निकाह। प्रेम कुमार जी, मैं कहना चाहूंगा आपसे कि बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं जी। हाँ। समझ गए ना आप? शिवसेना नहीं रही, शेर हुआ करती थी, आज सेकुलरिज्म की भीगी बिल्ली बना दिया आपने। शहजाद जी, आप बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं। बोलिए सर। वो शिवसेना अभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेना, वो गंगा नहा लेगी, है ना, वो बहुत अच्छी लगने लगेगी। ये तो सरकार को अखर रही है ना जब से शिवसेना और कांग्रेस की सरकार बनी है। लेकिन चलिए मैं पॉइंट पर आता हूँ। ये तमाम चीजें जो हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे पीएफआई के बारे में, वाकई ये बहुत खतरनाक संगठन है। वाकई इस संगठन पर केरल की सरकार ने 2012 में हाईकोर्ट में ये बताया कि ये 27 हत्या के मामलों में इनके आदमी शामिल हैं, कि 86 अटेम्प्ट टू मर्डर मामलों में शामिल हैं और भी कई सामने की 10 लोग इसके आईएस में चले गए। ये तमाम चीजें हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या कमजोर है कि हमारा कानून कमजोर है कि हम पीएफआई पर बैन नहीं लगा पा रहे हैं? ये क्या पॉलिटिक्स चल रही है कि आप मोहम्मद साद को उधर गिरफ्तार नहीं करते हैं, जमा के रखते हैं, रोज बहस करते हैं, पीएफआई पर आप बैन नहीं लगाते हैं, रोज आप बहस करते हैं। जब आप कानूनन पीएफआई को नहीं घेरेंगे, उसका अस्तित्व जब बचा रहेगा एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में, तो आप क्या गैर कानूनी ढंग से उसके कामकाज पर रोक लगाएंगे? आप तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को कि उस पर गैर कानूनी ढंग से उसको काम मत दीजिए, लेकिन बैन नहीं होना चाहिए। ठीक है प्रेम कुमार, मैंने आपका पॉइंट समझा। आपके पॉइंट में कुछ हद तक तर्क है। मैं तुहिन से पूछूंगा कि बैन क्यों नहीं लगा। मैं विनोद जी पहले आपके पास आऊंगा। मैं पूछूंगा तुहिन से कि बैन नहीं लगा, पर अगर आप मानते हैं कि पीएफआई एक रेडिकल इस्लामिक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि मुंबई महाराष्ट्र में जहां पे आप उनको अलग रख सकते हैं, वहां पर आप साथ में उनके हैं? ये सवाल लेकर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। पर विनोद बंसल, सावरकर को छोड़ दिया, पीएफआई को जोड़ दिया, यह नया समीकरण है शिवसेना का। विनोद बंसल, आपका विश्लेषण 1 मिनट। देखिए, 2 बातें हैं इसमें कि एक तो ये कि इनकी मजबूरी जो है वो एक गठबंधन की मजबूरी है। इसको कहते हैं कि जैसा साथ वैसा हाथ। अब आप देखिए कि अब जब हाथ के साथ रहोगे तो पंजा तो लाल होगा जी। और दूसरी बात यह है कि जो अभी तक शिवसेना थी, अभी सोनिया सेना बनने के कगार पे है। ये धीरे धीरे करके जो कांग्रेस का जो प्रभाव था और जो कम्युनिस्टों का जो वर्चस्व था, जिसको कि हमेशा से जिंदगी भर गाली देते आए, उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन चलो, मुझे राजनीति में नहीं जाना चाहिए, मैं राजनीति की बात नहीं करता। मैं तो सीधा सीधा पीएफआई पर आ रहा हूँ कि पीएफआई जैसे संगठन के बारे में दुनिया के किसी व्यक्ति को नहीं पता। तो मुझे लगता है कि जो एनआईए के जो दस्तावेज हैं उनको खंगाल लेना चाहिए, कोर्ट के दस्तावेज उनको खंगाल लेना चाहिए। और ये जिस अच्युतानंद जी की बात कर रहे थे, वो तो बेसिकली कोई बीजेपी के नहीं थे और न ही संघ परिवार के थे कहीं, वो तो कम्युनिस्ट थे। और उन्होंने साफ कहा, तो क्या उनको भी नकार देंगे क्या? तीसरी और अंतिम बात यह है कि देखिए, क्या महाराष्ट्र में मुसलमानों का कल्याण करने के लिए ये आतंकवादी संगठन नहीं चाहता क्या उनका अंतिम संस्कार भी ढंग से किसी अपने स्पिरिचुअल तरीके से नहीं हो सकता क्या वहाँ वक्फ बोर्ड, जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति और बहुत बड़ा नेटवर्क है, उस वक्फ बोर्ड के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो सिर्फ संपत्तियों की संभाल करता है क्या? वो आखिरकार वो इतनी अरबों खरबों रुपए की संपत्ति उनके पास है, क्या ये इन सबों को नहीं संभाल सकता?
ठीक है, और तीसरी बात ये अगर सबसे उनको कोई क्रमेशन में दिक्कत आ रही है तो मैं कहता हूँ जो साइंटिफिक वे ऑफ क्रमेशन है, जिसको मुंबई म्युनिसिपल काउंसिल कमिश्नर ने कहा था कि सारे शवों को कोविड-19 के संक्रमित शवों को जलाना चाहिए, उनको अग्निदाह करना चाहिए, तभी उसमें से संक्रमण समाप्त होता है। तो अगर संक्रमण अगर आप उस तरह से करोगे क्रमेशन, तो ये सब चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। न किसी आतंकवादी संगठन या आतंकवादियों को पोषित करने वाले संगठन का सपोर्ट लेना पड़ेगा, और न ही किसी तरह की कोई जमीन की समस्या आएगी, नहीं तो एक जमीन जिहाद और खड़ा होने वाला है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट बात विनोद बंसल ने दो इंपॉर्टेंट बात कही है। अब डिबेट ओपन है, पर मैं संजय द्विवेदी और मैं तुहिन सिन्हा को लाना चाहूंगा। संजय द्विवेदी, दो इंपॉर्टेंट बात विनोद बंसल ने कही। विनोद बंसल ने पहली बात जो कही, ये बिल्कुल सही है। बीएमसी ने एक ऑर्डर पारित किया कि अब सारे कोरोना पॉजिटिव शरीरों को क्रिमेट किया जाएगा, जलाया जाएगा, दफनाया नहीं जाएगा। एनसीपी का दबाव पड़ता है, उस फैसले को वापस ले लिया जाता है। दूसरी बात, चलिए पीएफआई पर बैन नहीं है, मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए बस एक आतंकवादी कट्टरपंथी तंजीम ही आपको मिली, और पूरे महाराष्ट्र मुंबई में और कोई तंजीम नहीं मिली। संजय द्विवेदी जवाब देंगे, उसके बाद तुहिन सिन्हा रिस्पॉन्ड करेंगे। संजय द्विवेदी, इन दो बातों पर जवाब दीजिए। नहीं देखिए, इसको संजय तुहिन ऑन स्क्रीन। आतंकवादी संगठन इससे ना जोड़िए। उस समय देखिए, जिस समय जब कोरोना क्यों ना जोड़े सर, ये लेफ्ट की सरकार का एफिडेविट है मेरे पास। की भी जिम्मेदारी है, सरकार की लेफ्ट की सरकार ने कहा है कि आतंकवादी तंजीम है। एक मिनट, मैं पूरी बात नहीं, एक सेकंड, बीजेपी को छोड़ो, लेफ्ट की सरकार, विवेक श्रीवास्तव बैठे हैं, उनकी सरकार ने कहा यह आतंकवादी है। आपको और कोई नहीं मिला। मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए सिर्फ एक आतंकवादी कट्टरपंथी लव जिहादी तंजीम मिली। बैन क्यों नहीं लगाया सर? बैन नहीं लगेगा तो अच्छा, दाऊद इब्राहिम ने ऑर्गेनाइजेशन खोली, उस पर बैन नहीं होगा तो उसको भी आप ले लेंगे? सोनिया सेना है सर, दाऊद इब्राहिम ने कल ऑर्गेनाइजेशन खोल ली, उस पर बैन नहीं रहेगा तो तब आप उसके साथ भी निकाहनामा पढ़ लेंगे क्या? हाँ, तो बैन करना पड़ेगा। नहीं, अगर बैन जब तक नहीं होता, ये कानूनी प्रक्रिया है, बैन नहीं होगा तब तक आप उनके समर्थन लेते रहेंगे। तुहिन सिन्हा, जब तक बैन नहीं होगा तब तक ये पीएफआई का समर्थन लेंगे, सिमी का समर्थन लेंगे। बैन किया जाए, तुहिन सिन्हा ऑन स्क्रीन। बैन किया जाए उसको, एवज में तुहिन सिन्हा, बैन किया जाए। कोरोना वायरस की लड़ाई के एवज में एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन को सार्थकता प्रदान करना कितना गलत काम है, आप ये समझ सकते हैं। उनको भी पता था, शायद बीएमसी को भी पता हो, शायद शिवसेना को भी पता हो कि इस वक्त सबका फोकस जो है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में हो, और उनको शायद ये लगा हो नहीं पता होगा। मैं वही कह रहा हूं, आज जो है पीएफआई के बारे में नहीं पता होगा। बीएमसी को पीएफआई के बारे में नहीं पता। तुहिन सिन्हा ही सेइंग बीएमसी ऐसे ही काम करती है बिना जांच पर के, इसीलिए कोरोना के मामले इतने बढ़ चुके हैं मुंबई में। तुहिन सिन्हा, बीएमसी का कोई तो पॉलिटिकल बॉस है ना, और वो कौन पॉलिटिकल बॉस है पिछले 20 सालों से, वो हमें पता है। दूसरी बात, ये जो सवाल आता है कि हमने बैन क्यों किया, मैं आपको याद दिला दूं कि हमारी ही सरकार थी जिसने 2001 में सिमी को बैन किया था। जहां तक पीएफआई के बैन का सवाल है, झारखंड की सरकार ने इसको बैन किया था, लेकिन कुछ ऐसी लीगल वजहों से इसको बैन वापस लेना पड़ा था। आज भी हम समर्पित हैं, लेकिन जो पेचीदगी आती है पीएफआई के साथ, तो मैं वही कह रहा हूं, आपने बैन छुपाने के लिए आप सिर्फ डिबेट में चिल्लाते हैं, डिबेट में चिल्लाते हैं, लेकिन किसी भी काम को करने में आपको समस्या आती है। मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप कहते रहिए। देखिए, पीएफआई जो है अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए दिन के वक्त, ये मैं मानता हूं कि दिन के वक्त वो अच्छे खासे सोशल वर्क भी करती है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या हम उनके सोशल वर्क को अपनाकर उनकी जो रात के अंधेरे में जो उनकी टेरर फंडिंग का काम चलता है, लव जिहाद का काम चलता है, वो सबको भूल जाए और उनको सार्थकता प्रदान कर दें? ये काम बिल्कुल गलत होगा, और खासकर कोरोना वायरस की लड़ाई के एवज में जब ये काम होता है तो वो और भी घिनौना काम होता है। शिवसेना को माफी मांगनी चाहिए। ये बाल ठाकरे की शिवसेना नहीं रही, एक अलग शिवसेना है जो कि देश विरोधी तत्वों का आज साथ दे रही है। संजय द्विवेदी, जवाब हो तो दीजिए। देखिए, भाजपा को सबसे ज्यादा पीड़ा, भाजपा सबसे ज्यादा पीड़ा जो है सरकार, एक हिंदूवादी संगठन जो है शिवसेना, उसने कांग्रेस सरकार बना ली है। सबसे ज्यादा पीड़ा आज भारतीय जनता पार्टी की ये हो रही है कि ऐसा ना हो कि आगे चल के एक अच्छा वापस आने वाली है, गठबंधन बन जाए और इनके फाइट देने के लिए आ जाए।
नहीं, पर आपकी क्या सरकार मजबूरी वापस है? 4 महीने सरकार के यही तो अंदर ख्वाब देख रहा है। हमारी सरकार आपकी वापस आने वापस वाली आनी है। क्या मध्य इसलिए प्रदेश की ये आप सरकार मत वापस कहिए आने कि हमें वाली है। सरकार एक आप सेकंड। यही तो ख्वाब देख रहे हैं ना। तू ही- यही पेट में दर्द है आपके ओके, होगा। तू ही ना संजय, एक यही सेकंड, पेट में तू ही दर्द हो रहा। तू ही ना PFI संजय, है। ठीक है, तू ही ना संजय, आप 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। एक सेकंड संजय द्विवेदी, ब्रेक लीजिए, आप पानी पीजिए। विनोद बंसल, एक सेकंड, विनोद बंसल एंड प्रेम कुमार। विनोद बंसल, संजय द्विवेदी कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं, मैं मासूम हूं, बीएमसी मासूम है, उनको पीएफआई के बारे में पता नहीं, वो तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। सर, जमात-उद-दावा, हाफिज सईद की जमात-उद-दावा भी सोशल वर्क करती है। इसका मतलब आप हाफिज सईद के साथ भी काम करवाएंगे क्या, सहायता लेंगे क्या? विनोद बंसल प्रेम कुमार को रिस्पॉन्ड करेंगे। विनोद बंसल, देखिए, प्रश्न ये है कि आखिरकार सोशल वर्क कहते किसको है? जो देश के खिलाफ है वो सोशल वर्क है, जो धर्म के खिलाफ है वो सोशल वर्क है, देश की संस्कृति के खिलाफ है वो सोशल वर्क है क्या? या देश के ऊपर हमला करना क्या सोशल वर्क है क्या? देश के संविधान और कानून का धज्जियां उड़ाना का सोशल वर्क है क्या? क्या देश के अंदर देशद्रोह फैलाने से सोशल वर्क है क्या? अरे भाई, क्या बात कर रहे हो यार? प्रेम कुमार, मुझे लगता है, देखिए, हमारे संजय जी जो है, प्रेम एंड विनोद, ठीक है संजय जी, राजनीति आप करिए, विनोद बंसल जी बहुत सही सवाल उठा रहे हैं, बहुत जो सही है, सवाल उठा आप रहे कम से कम हैं कि अगर PFI के बारे में ये सारे आप ये कम से देश कम विरोधी सर्टिफिकेट काम नहीं अगर देंगे। ये मुझे पीएफआई विश्वास कर है, रहा है, मुझे अगर ये विश्वास है। कर रहा है, देखिए, बैन तो नहीं वो होगा, कैसे ये कर सरकारों की। और शहजाद जी वो जो हो थोड़ी सकती देर है। पहले प्रश्न लेकिन उठा कम रहे से थे कम मुझे विश्वास है कि शिवसेना जैसी मैं संस्था, अगर बोल रहा हूँ, और शिवसेना जैसी शहजाद जी संस्था, जो ये प्रश्न अगर उठा थोड़े रहे थे बहुत कि दाऊद इब्राहिम अगर आकर के यहाँ स्वयं सेवी संस्था का काम करे तो भी क्या उसको समर्थन देंगे? बहुत सही सवाल है। अरे दाऊद इब्राहिम कैसे हिंदुस्तान में आकर के स्वयं सेवी संस्था चलाएगा? क्या हिंदुस्तान की सरकार लाचार हो गई कि कमजोर हो गई? विवेक श्रीवास्तव, आकर के यहाँ स्वयं विवेक श्रीवास्तव, मैं ब्रेक में जाऊं उससे पहले विवेक श्रीवास्तव, प्रेम कुमार कह रहे हैं अगर पीएफआई को ऐसे देशद्रोही काम कर रहा है, इनको अभी भी यकीन नहीं है। विवेक, आपकी सरकार का क्या स्टैंड है? केरल सरकार का क्या स्टैंड है पीएफआई पर? बता दीजिए प्रेम कुमार को। वो तो अभी भी पीएफआई को सोशल ऑर्गेनाइजेशन मान रहे हैं। ये एक नहीं, वी डोंट सपोर्ट पीएफआई एट ऑल। इट इज प्रेम कुमार, ऑर्गेनाइजेशन, नो डाउट। सुनिए आपके लेकिन दोस्त। केंद्र सरकार को सुनिए। मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। प्रेम कुमार, विवेक श्रीवास्तव इज काउंटरिंग, लेफ्ट इज काउंटरिंग यू। सुन लीजिए जी बोलिए भाई, विवेक। सुन लीजिए। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं Left मुझे का बोलने दिया stand जाए। है, मैं जो बात बोल रहा था religion मेरी is the- अधूरी रह गई बात। सर, विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं। विवेक, अच्छा आप सुनिए, 10 सेकंड सुन लीजिए, 10 सेकंड सुनिए प्रेम भाई। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। धर्म एक अफीम है जिसके इस्तेमाल से आप लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। चाहे वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो, जो धर्म का इस्तेमाल करके गलत काम करता है। कई गतिविधियां इसने करी हैं जो एंटी नेशनल रही हैं, और केंद्र को चाहिए कि अगर गलत है तो कदम उठा करके इसको रोके। ये एक एक्सट्रीम है। इसी तरह का गलत काम ये विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस भी करते हैं। आ गए जब ये आप, पर हिंदू ये फैनेटिज्म कहिए ना को सर, बढ़ावा देते विवेक हैं, श्रीवास्तव ये नहीं हिंदू कह रहे वोट कि बैंक को सेना, डराते हैं, शिवसेना और हिंदू इनकी मुसलमान सहायता क्यों नहीं ना बोला ले। जाएगी? एक ये बात क्यों नहीं कही एक जाएगी? सेकंड, तमाम शहजाद जी, आ गए, आपका क्या मतलब ठीक है, है? बिल्कुल, जो ठीक है। जो रेडिकल ठीक है, सत्ता के रेडिकल साथ होगा वो उतना ही रेडिकल मैं सही तमाम है, मेहमानों को, और जो सत्ता ठीक के है, खिलाफ मैं होगा वो तमाम रेडिकल मेहमानों को गलत 30 सेकंड के है। लिए अरे रोक रहा दोनों हूं। रेडिकल्स गलत हैं। मैं दोनों रेडिकल गलत है, पर एक के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं ना, बीएमसी उनकी सहायता ले रही है। ठीक है, मैं 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। बीएमसी में दूसरी आपदा के बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको निसर्ग के बारे में आपको अपडेट्स दिखाना चाहता हूं, ताजा हेडलाइंस दिखाना चाहता हूं, उसके बाद लौट कर आएंगे। डिबेट अभी भी चल रही है, हैशटैग है पीएफआई की सेना। क्यों उद्धव ठाकरे ने दिया हिंदुत्व को तलाक और पीएफआई का साथ? यह डिबेट है, जारी है हेडलाइंस के बाद। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिवसेना जो एक समय पर सावरकर को अपना आइकॉन मानती थी, जो बाला साहेब ठाकरे की हिंदुत्व की विचारधारा का शेर बना करती थी, आज वो सेकुलरिज्म की ऐसी भीगी बिल्ली बन चुकी है कि आज बीएमसी ने निर्देश निकाला है कि मुसलमानों के शवों को दफन करने के लिए पीएफआई जैसी महान एनजीओ, सामाजिक संस्था सिर्फ ये काम करेगी। ये आदेश है मेरे पास, ये आदेश है यहां पर। अब सवाल यह पैदा होता है कि कांग्रेस को तो यह संक्रमण पहले से था तुष्टीकरण का, शिवसेना में यह संक्रमण कब से चालू हो गया है, और शिवसेना सत्ता के लिए और किस किस अपने सिद्धांत को तलाक देगी? तुहिन सिन्हा डिबेट में आइए और मुझे बताइए, ये वही एसडीपीआई पीएफआई है ना जिसके साथ कांग्रेस का कर्नाटका में संबंध था, गठबंधन था? देखिए, जब आपके सरकार की स्थापना ही विश्वासघात पे होती है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हुई,
तब विश्वासघात जो है आपकी आदत बन जाती है। और आज शिवसेना स्वयं अपनी विचारधारा और अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ ये विश्वासघात कर रही है। जी हाँ, कांग्रेस ने एसडीपीआई के साथ पिछले 2 साल पहले जो आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, समाप्त हो जाने दीजिए मेरे कथन को, उसके बाद आप बोलिए। आज से 2 साल पहले कर्नाटक में जब चुनाव हुआ था, यह सत्य है कि एसडीपीआई के साथ कांग्रेस ने अलायंस की थी। कपिल मिश्रा कहाँ से आ गए? पीएफआई साध्वी प्रज्ञा एक एक करके लेट्स नॉट कौन है ये लोग? अनुशासन। जिसके कारण शिवसेना अपना वजूद खो चुकी है। आ रहा हूं विवेक आपके पास। ठीक है, शिवसेना एक सेकंड, मुझे पता है शिवसेना आपके मित्र हैं, अभी लेफ्ट की मित्रता अच्छी हो गई उनसे, पर शिवसेना को जवाब देने दीजिए ना विवेक जी। शिवसेना क्या क्या नीलाम करेंगे सत्ता के लिए? पालघर में साधुओं की हत्या हो जाती है, शिवसेना सीबीआई की इंक्वायरी की मांग नहीं करती। शिवसेना ने सुनिए, नहीं सर, एक सेकंड विवेक नहीं मालूम है विवेक, आप शिवसेना का इतिहास सुनिए पहले। सर उन्होंने वामपंथियों के नेताओं को मारा, वामपंथियों के नेताओं को मारा, यह आरोप लगा है शिवसेना पर। तो आप आज उनका समर्थन कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं मानता हूँ। हाँ तो फिर, और आप ही समर्थन कर रहे हैं। 10 सेकंड सुनिए। चलिए विवेक, मैं समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन 10 सेकंड। संजय द्विवेदी 1 सेकंड, विवेक श्रीवास्तव उसके बाद आप। शिवसेना ने एक बात 10 सेकंड दीजिए मुझको। विवेक 10 सेकंड। कहना कि शिवसेना भटक गई है, ये पॉलिटिकल एनालिसिस के हिसाब से गलत है। तो सही रास्ते पे आई है। शिवसेना ने इमरजेंसी का समर्थन किया था। सुनते रहिए, बाल ठाकरे ने जाकर के मिसेस गांधी से मीटिंग करी, इमरजेंसी का समर्थन दिया और कहा कि यदि अनुशासन के लिए देश में इमरजेंसी जरूरी है तो शिवसेना इमरजेंसी के फेवर में है। ठीक है, मुझे पता है ये इतिहास। ये कभी भी बीजेपी के साथ नहीं थे, बहुत लेट। सुनिए, पहले शिवसेना एंटी साउथ इंडियन थी। ठीक है, ये पहले एंटी साउथ इंडियन थी। एक करके प्रेम कुमार रुक जाइए, तू ही सुना। और कम्युनिस्ट दोनों का रुख इमरजेंसी के पक्ष में था। ये इमरजेंसी की बात नहीं हो रही, हम दिशा भटक रही है हमारी। एक सेकंड संजय द्विवेदी, एक सेकंड विवेक, मैंने आपको 10 सेकंड दे दिए, अब मुझे संजय द्विवेदी के पास डिबेट को ले जाने दीजिए। एक सेकंड प्लीज। संजय द्विवेदी, सवाल सिर्फ इतना है कि शिवसेना किन किन चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करेगी? सावरकर के खिलाफ बोलती है कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में, ब्रिज का नाम, एक सेकंड सुन लीजिए, सवाल सुनिए। सावरकर के खिलाफ पुस्तक निकालती है, सावरकर को कायर बोलती है, हिंदुत्व के साथ जो हिंदुत्व की सबसे बड़ी दुश्मन जिसको आप कहते थे, जो राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठा रही थी, जो राम मंदिर को लटका रही थी, भटका रही थी, आज वो कांग्रेस पार्टी की दोस्त पीएफआई और एसडीपीआई, उनको भी आपने अपना लिया। सर शिवसेना का वजूद, बाला साहेब ठाकरे की वो बात, मैं फिर से चलाऊं क्या बाला साहेब ठाकरे की बात? चलाऊं तो चला दूंगा, बताओ चलाऊं? चलवाना चाहिए मुझे लगता है। शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे की बात मैं आपको फिर से सुनाना चाहता हूं। नहीं सुन लीजिए, मैं सुनवा सकता हूं आपको बाला साहेब ठाकरे की बात, सुनवा सकते हैं? बाला साहेब ठाकरे की बात सुनवाइए शिवसेना जी, सुनवाइए बाला साहेब ठाकरे की बात। विचारू नका, आमच्या सोंडा वाकडे झाला तो, कारण काँग्रेस पक्षामध्ये इतके त्याचा चावायचं तरी कोणाला? सगळे झुकतात त्या सोनिया गांधीच्या समोर। अवलाद जो पण या देशाचे राज्य करते आहे काँग्रेस पक्ष म्हणून, तो पण या देशाला चांगले दिवस येऊ शकणार नाही। संजय द्विवेदी मराठी में बोला, मैं मराठी जानता हूं तो मैं आपको समझा देता हूं। मराठी में उन्होंने ये बोला कि एक कांग्रेस वाले तुष्टीकरण के सामने झुकते हैं। अब मैं और बाकी जो चीजें बीप की है वो नहीं बोलना चाहता हूं, ये उनका कांग्रेस और उसकी तुष्टीकरण की राजनीति पर ये बाला साहेब ठाकरे का कथन था। अब बोलिए, आप कहां से चल पड़े और कहां आ गए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में? देखिए शहजाद जी, बाला साहेब की आत्मा को शांति नहीं मिली होगी आज आपकी बात पार्टी के प्रवक्ता जी को बता दीजिए। नहीं, भाजपा को छोड़ दीजिए, बाला साहेब ठाकरे के बारे में आपसे कहा कि सरकार वहां जल्दी बनने आ रही, और बाला साहब ठाकरे से हम लोग काफी बार मिले हैं, उनका मार्गदर्शन हम लोगों ने लिया है। सर तो ये उनके मार्गदर्शन का काम हो रहा है। विनोद बंसल, उनकी विचारधारा से ही हिंदू हृदय सम्राट विनोद बंसल, हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था विनोद बंसल, हिंदू हृदय सम्राट। आज पीएफआई के साथ, हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी पीएफआई के साथ। विनोद बंसल, विनोद बंसल, विनोद चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। संजय जी जरा बात को गंभीरता से, विनोद बंसल, देखिए मैं आपकी राजनीतिक मजबूरी समझ सकता हूँ, मैं उस बारे में कोई दखल नहीं दूंगा। ये आप कुछ भी करिए, किसी के मिलकर के सरकार बनाइए, मैं तो शुभकामना देता हूँ, आप पूरे 5 साल रहे,
लेकिन मुझे बताइए कि क्या सत्ता में रहने के लिए ही सिर्फ पीएफआई वाला नहीं, 5 साल रहेगी। क्या? ये एक बात। दूसरी बात बड़ा गंभीर बात है, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के कह रहा हूं। PDP से आपने सरकार क्यों बनाई थी? सर साथ भी तो छोड़ा, उन्होंने साथ भी छोड़ा, आप छोड़ेंगे? से पूछ रहा हूँ, मैं आपने PDP सरकार क्यों बनाई थी? विनोदन संजय, पार्टी नहीं है, कांग्रेस राष्ट्रीय विरोधी पार्टी नहीं है। सर पीएफआई राष्ट्र विरोधी है यहाँ है ना? पीएफआई राष्ट्र विरोधी है यहाँ है ना संजय? ये बताइए कि PFI जो है, अच्छा कांग्रेस को छोड़ दीजिए, कांग्रेस नहीं है मैं भी मानता हूँ सर, ठीक है कांग्रेस नहीं है। पीएफआई क्या है? पीएफआई विरोधी पार्टी नहीं है सर, पीएफआई राष्ट्र विरोधी है संजय द्विवेदी। भाई अगर एनजीओ है, अगर वो राष्ट्र विरोधी तत्व है तो भारत सरकार को अगर लगाना चाहिए। अगर ये केरला की पुलिस का चार्जशीट है, केरला पुलिस का चार्जशीट है संजय द्विवेदी, कुछ तो शर्म कीजिए। ये इन्होंने कहा है लव जिहाद करवा रहे हैं, ये कन्वर्जन करा रहे हैं, ये आतंकवादी गतिविधियों में मुलव्विस है, ये हथियार रखते हैं। उत्तर दूं आपके प्रश्न का? नहीं, आप प्रेम कुमार पीएफआई प्रवक्ता जी, प्रेम कुमार पीएफआई प्रवक्ता, किसने मना किया आपसे? तो आप संबंध बना करेंगे। प्रेम कुमार, मैं कह रहा हूं इस देश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, इस देश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सारे पार्टियां जो है वो देश विरोधी है। नहीं मैंने ये नहीं कहा, कोई संगठन देश विरोधी मैंने कतई नहीं कहा, काम नहीं करता, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। मैं केरल की वामपंथी सरकार को सलाम करता हूँ, वही देशभक्त है। मैं केरल की वामपंथी सरकार को सलाम कर रहा हूँ, उन्होंने उद्धव ठाकरे से ज्यादा गट्स दिखाया। नहीं मैंने तो सलाम किया वामपंथी सरकार को। आप जो है पीएफआई के गले मिल रहे हैं, उनको देशद्रोही कहने तक आपके अंदर गुर्दा नहीं है, आज हिम्मत नहीं है। विनोद बंसल, आप बताइए शहजाद जी, शहजाद जी, विनोद पीएफआई को राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी संगठन कौन देखिए हम तो राष्ट्र विरोधी हैं, लेकिन मुझे बताइए आखिरकार पीएफआई के बारे में। देखिए आप राजनीति कुछ भी करिए, आप गठबंधन कुछ भी करिए, सरकार जितने दिन चलाए उतने दिन चलाइए, लेकिन कम से कम देश की सुरक्षा के साथ में, देश में आतंकवाद के साथ में, देश के विधर्मी शक्तियों के साथ में आखिरकार जो देश से दुश्मन पैदा कर रही है, आखिरकार वो जो देश के दुश्मनों को प्रोत्साहन दे रही है, ऐसी संस्था को कम से कम राष्ट्रभक्त नहीं कह सकते, तो कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अगर पीएफआई का संबंध आतंकवादियों के साथ है, विवेक श्रीवास्तव एंड तुहिन सिन्हा, विवेक श्रीवास्तव, अगर सर कांग्रेस और शिवसेना दोनों आज, एक सेकेंड, विवेक एंड प्रेम कुमार, विवेक श्रीवास्तव, आज कांग्रेस के नेता, शिवसेना के नेता पीएफआई को राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी, जिस पीएफआई के बारे में केरल पुलिस ने केरल हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दिया है कि ये आतंकवाद में मुलव्विस है, आईसिस के साथ इनके लिंक है, उनको ये देश विरोधी नहीं बोल सकते। एनजीओ दिख रहा है। नहीं, एक सेकेंड, विवेक श्रीवास्तव, ये तुष्टीकरण की वायरस का असर देख रहे हैं आप? विवेक श्रीवास्तव टू प्रेम कुमार। नहीं देखिए, ये मैं बिल्कुल पीएफआई के फेवर में नहीं हूँ, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अरे भाई सुनिए, प्रेम कुमार विवेक की सुन लीजिए, आपके दोस्त हैं। प्रेम कुमार जी सुन लीजिए, जितना मैं भगवा के खिलाफ बोलता हूँ रोज, आप सुनिए, जितना मैं भगवा के खिलाफ रोज वामपंथी और कांग्रेस ही झगड़ा कर रहे हैं मेरे शो पर। देखिए भी देश के खिलाफ वामपंथी एंड कांग्रेस आर फाइटिंग ऑन माय शो। ये जो देखिए है, ये पीएफआई का असर राजनीति में नहीं आना चाहिए। एक सेकंड, तू क्या दिखा रहे हैं? इट इज अ डिस्कशन। नहीं डिस्कशन नहीं, एक आतंकवाद के साथ है, एक आतंकवाद के खिलाफ है। तू एक सेकंड विवेक, 1 सेकंड विवेक, तुहिन सिन्हा कुछ दिखा रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। तुहिन सिन्हा फुल स्क्रीन, तुहिन सिन्हा क्या दिखा रहे हैं? तुहिन सिन्हा पे फुल स्क्रीन जाओ। मेरे हाथ में एक वेबसाइट में छपी रिपोर्ट है जो 17 अप्रैल 2015 को छपी थी। इसमें पीएफआई का बयान है, जिसमें पीएफआई कहती है शिवसेना इज अ शेम टू द नेशन। संजय द्विवेदी तो पीएफआई को देश विरोधी भी नहीं बता पा रहे।
शो दैट रिपोर्ट, वो रिपोर्ट ये बताइए। रियलिटी है स्वार्थ के लिए, मैंने स्वार्थ कहा के देश लिए विरोधी ये तो- लोग देश के दुश्मन से भी हाथ जोड़ लेते मैं हैं, तो उन कहता लोगों हूं से ना, भी शहजाद जी, अपनी अगर आत्म कोई प्रतिष्ठा देश को विरोधी भंग संगठन कर है, उन संजय लोगों से द्विवेदी। भी हाथ जोड़ लेते हैं जिन्होंने स्वयं घटनाएं इनकी करता है, निंदा उसको की उठा के थी। बंद करिए। किसने मना किया आपसे? एक सेकंड। कौन मना कर रहा है आपसे? आप ये दिखाने से मैं नहीं दिखा रहा। होगा। नहीं बोलेंगे। आप बंद पीएफआई करिए ने इसको। आपके बारे में बोला है, बंद करिए, क्यों नहीं क्वीन बंद सिन्हा कर बता रहे रहे हैं? हैं। क्यों नहीं बैन लगा रहे हैं आप? शिवसेना के बारे में कहा क्या है बताया? कि बताइए। शिवसेना शो। इज अ शेम टू सरकार द कब तक बैन नेशन। करेगा? और आज जो है आपकी आत्म प्रतिष्ठा इतनी भंग हो चुकी है, आप उस पीएफआई के साथ हाथ जोड़ रहे हैं जो आपको कह रही है कि आप इस देश के लिए आप इस देश को शर्मसार करते हैं। क्या रिस्पॉन्ड, आपकी संजय असलियत द्विवेदी है? रिस्पॉन्ड। राहुल गांधी के साथ आकर तो आपने मैं अपनी कहता हूं आत्म ना, बैन प्रतिष्ठा खो लगाइए। दी। पर बाद में पेट दर्द क्यों हो रहा है? आप बैन लगाएंगे नहीं, आतंकवादी को पकड़ेंगे वो नहीं। दूसरी बात है। चीन में आप घुस- अगर हम चीन बैन नहीं वाले से लगाते घुसी जा हैं रही तो है। आप क्यों घुसी जा रही है? हर उस व्यक्ति के क्यों घुसी साथ जा हाथ रही है जोड़ भाई? देंगे जो आप ही को गाली देता है। आप चाइना का मान लेना बंद कर ये दीजिए। आपके आत्म चाइना प्रतिष्ठा का कहाँ सवाल है। पहुंच क्या गया? राहुल आप गांधी के PFI साथ राहुल गांधी के साथ आकर आपने अपनी सारी आत्म प्रतिष्ठा खो दी है? आप पीएफआई एक सेकंड, पीएफआई को बैन नहीं करना है। बैन लगाने के प्रति हम समर्पित हैं। PFI को बैन लगाएंगे। एक सेकंड, विनोद बंसल। ठीक है, थैंक यू थैंक यू संजय द्विवेदी, थैंक यू। पर अब मुझे आना है विनोद बंसल एंड प्रेम कुमार। विनोद बंसल, पालघर में साधुओं की हत्या होती है, शिवसेना जो हिंदुत्व की बात करती है, सीबीआई की इंक्वायरी साधु संत समाज की, चुप, शिवसेना चुप, सेकुलर सन्नाटा भी होता है, वो एक अलग बात है। उसके बाद एक और हत्या साधु की होती है महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे की सरकार में ये हो रहा है, कुछ नहीं बोलती है। जो हिंदू विरोधी जिसको कहते थे, आज उनके साथ सरकार बना रहे हैं, पीएफआई को अपना रहे हैं। विनोद बंसल एंड प्रेम कुमार लगातार नहीं। विनोद बंसल, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए मैं कहता हूँ, देखिए दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें। मैं कहता हूँ कि सरकार आप किसी के साथ बनाइए, ये आपका राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन ये बताइए कि जहां जिस विचारधारा के साथ में भी, चलो आपने समझौता कर लिया, वो भी मानता हूँ, लेकिन इस पीएफआई के बारे में स्वयं शिवसेना ने कई बार कहा है कि इस पर बैन लगना चाहिए। ये रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है, इनके ऐसे कनेक्शन है, ये पहली बार कहा है, लेकिन सत्ता में आने से पहले कहा, ये बात जरूर है। लेकिन क्या सत्ता में आने के बाद में तुरंत आप उसको चेंज कर दोगे उसका करेक्टर? एक बात, या उसको भूल जाओगे। दूसरी बात संजय जी ने कही कि देखिए अगर ऐसी संस्था है तो उसको बैन कर देना चाहिए। मैं मानता हूँ ये बात भी ठीक है, बैन होना चाहिए। आप खुद एक रेडिकल संगठन है। आप ये जानते सर एनआई की चार्जशीट नहीं है वीएचपी पे, कुछ भी मत बोलिए सर। विनोद एंड विवेक, नो प्रेम कुमार, विनोद विवेक, विवेक क्या, विनोद एंड विवेक, विश्व हिंदू परिषद ने ओनली विनोद खुद विवेक। सड़क पे उतर करके लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करी। विजय शंकर जी ने यहाँ तक वक्तव्य दिया। हमें सार्थक आपके तरीके विजय से शंकर बात जी का करनी वक्तव्य चाहिए। है और देखिए कि अगर कम्युनिस्टों की कोर्ट एक ना मजबूरी सुने, है, कम्युनिस्टों की एक अगर मजबूरी ये है पुलिस ना कि सुने, पालघर में तो VHP कम्युनिस्टों वाले को सड़क पे शरण देने का काम ये आप खुद शिवसेना कानून को नहीं सरकार कर मानते। रही है आप और खुद कांग्रेस संविधान को सोनिया नहीं सरकार मानते। कर रही है। इसलिए हिंदू और ये मुसलमानों की कम्युनिस्ट जो है लड़ाइयों ज्यादा में चिल्ला रहे हैं विश्व हिंदू और परिषद शिवसेना का के एक सेकंड, नाउ आई वांट टू इंटरवीन। नहीं, अब मैं इंटरवीन करूंगा। विवेक श्रीवास्तव, वन सेकंड, विवेक श्रीवास्तव एंड विनोद बंसल, एक सेकंड। विनोद एंड विवेक, केरला पुलिस की इंटेलिजेंस विंग कहती है पीएफआई सिमी का नया चेहरा है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहा है। ये ऐसा स्टेटमेंट केरला पुलिस ने वीएचपी का नहीं दिया है। विवेक, दो चीजों को कंपेयर मत कीजिए। आपकी सरकार ने पीएफआई पे स्टेटमेंट दिया है, वीएचपी वहां पर है, आपने कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया इस तरीके का। डोंट ट्राई टू कंफ्यूज, ये गेम मत खेलिए। तू इनसेना, जिसमें वीएचपी है, तू इनसेना, देश नहीं विरोधी तो है, आप ये रेडिकल है, ये लड़ाइयां करवाते ये हैं। काम जो है ये देश के विश्व हिंदू लिबरल्स परिषद देश विरोधी करते है। थे कि जब भी जो है पीएफआई पर सवाल उठता था वो आरएसएस और बीएचपी का नाम ले आते थे। ये बड़े दुख की बात है कि आज शिवसेना ये कर रही है। साल पहले आज बड़े आप ले जाना चाहते हैं। शिवसेना वो हरकत कर रही है जो देश के लिबरल्स करते थे। भारतीय जनता मैं श्रीवास्तव जी को याद दिला दूं, मैं तू श्रीवास्तव ही। जी को याद दिला दूं, ये आप हर शिवसेना चीज के में इतिहास के रमाते बारे में बात हैं। कर रहे थे। आप शिवसेना हर चीज 50 साल में पहले क्या रमाते करती थी हैं। वो बात ये इनको देश याद नहीं है कि पिछले भगवान नहीं है। 35 सालों से ये देश पिछले भगवान नहीं है। 35 सालों से ये विवेक देश जी को तिरंगा याद है। नहीं है कि पिछले इसको मत 35 भूलिए। सालों से शिवसेना देश का और रंग बीजेपी का तिरंगा है। अलायंस केवल देश का हिंदुत्व रंग के भगवान विषय नहीं पर है। था। ना होने क्या देंगे। ठाकरे जी ने इस देश के रंग को भगवान नहीं होने बीजेपी देंगे। के साथ अलायंस इस किया देश का था, रंग उसका तिरंगा है, आधार था तिरंगा हिंदुत्व। रहेगा। और आज
इस राह पर जाकर शिवसेना ने साबित कर हम दिया है कि हिंदुत्व को बाल नहीं ठाकरे मानते। की आइडियोलॉजी हम से हिंदू राष्ट्र इस को नहीं शिवसेना मानते। का कोई मतलब नहीं है, हम कोई अम्बेडकर के सरोकार नहीं संगठन को है। मानते ये हैं। शिवसेना हम आइडियोलॉजी अम्बेडकर खुद को के कांग्रेस के करीब संविधान को मानती मानते है, हैं। खुद को पीएफआई We के करीब believe in the मानती है। विवेक श्रीवास्तव पीएफआई एक सेकंड विवेक फैनेटिज्म फैलाते हैं। ठीक है विवेक, और पीएफआई क्या कर रहा है? वो तो इस्लामिक स्टेट की वकालत करता है पीएफआई। संजय द्विवेदी उसके साथ जुड़े हुए हैं जो इस्लामिक स्टेट को कार्यकर्ता भेज रहा है और जो इस्लामिक स्टेट की वकालत कर रहा है, जो शरिया कानून की वकालत कर रहा है। संजय द्विवेदी कहां आप राम मंदिर की बात करते थे, कहां आप इस्लामिक स्टेट पर आ गए? चिल्लाते रहिए, ये संजय द्विवेदी, आप चिल्लाते रहिए। संजय द्विवेदी इससे एंड कोई विनोद फर्क नहीं बंसल। पड़ेगा देश में, आप चिल्लाते रहिए। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, आपका ये आपका ऑर्डर चिल्ला रहा है। जो बनी है वो ये आपका समाज के ऑर्डर। लिए बनी। महाराष्ट्र सरकार जो बनी है तो उसमें पीएफआई को भी गोद ले लिया आपने, पीएफआई को भी गोद ले लिया, कांग्रेस की जो तमाम ये संतानें हैं उनको गोद ले लिया आपने, पीएफआई को बैन करिए ना। कांग्रेस की तमाम आप बैन संतानों को करिए। गोद ले लिया आपने। कांग्रेस से क्या मतलब है? नहीं, अरे कांग्रेस आप की है सरकार ये, है। कांग्रेस के साथी रहे आपकी सरकार कर्नाटका में, है। आपने गोद ले लिया। आप सरकार विनोद है, बंसल। बैन करिए उसको आप, हैं? तो आप जब तक सरकार बैन को नहीं, बैन करिए एक सेकंड, ऐसा है मेरे भाई संजय द्विवेदी, अगर कोई तंजीम पर बैन नहीं लगेगी भाई संगठन को बैन तो नहीं कर रहे हैं। आप उस संगठन के साथ जाकर पहले ही मिल जाएंगे। जो कि आपत्तिजनक है, देश विरोधी है, क्या चलिए, है? ट्विन सिन्हा बैन क्यों नहीं करते? ट्विन सिन्हा राष्ट्रीय लेवल पर बैन कर दो ये पीएफआई, यहाँ पर आकर भाषण देते हैं, ट्विन सिन्हा बैन क्यों नहीं करते? ठीक है, प्रतिबंधित किया जाए। ओके प्रेम कुमार शिवसेना, जब तक आप बैन नहीं करेंगे तो तब तक ये निकाहनामा पढ़ते रहेंगे पीएफआई के साथ। ठीक है, जब तक आप बैन नहीं करेंगे तब तक ये निकाहनामा पढ़ेंगे। कभी मौलाना साहब के देखिए, नाम जहां पर, तक बैन का कभी सवाल PFI आता के है, नाम वो एक पर, प्रक्रिया, कभी वो एक किसी और नाम प्रक्रिया, पर, कुमार- कभी प्रेम कभी कुमार ने प्रक्रिया टूट होती है और वो प्रक्रिया ये का defamation पालन हो प्रक्रिया। रहा है। अरे कितने साल प्रक्रिया चलेगी? कितने साल? 6 साल हो गए आपको। बैन हम ही ने किया 6 साल हो और सरकार PFI चलते को हुए। बैन हम ही करेंगे। कब तक प्रक्रिया चलेगी? बता दीजिए। बड़ी लंबी प्रक्रिया की होती है। 2024 के पहले ये प्रक्रिया पूरी आगे होगी प्रक्रिया और खत्म ही नहीं हो PFI पाती बैन है। Two होगी। people on देश screen. सामने मैं आपको दूसरी बात बता दूं, पिछले साल कितने यूएपीए साल में बिल पूरी में होगी? संशोधन करके हमने पहली बार ट्विन एंड संजय। इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट की संज्ञा दी है। ये एक बहुत बड़ा, फिलहाल के लिए जब तक पीएफआई बैन नहीं है, यूपीए बिल में संशोधन बहुत अच्छा चलिए, बड़ा एक लास्ट step कमेंट्स था मुझे इस- लेने हैं, इस मुझे कमी को लास्ट पूरी कमेंट्स करने लेने हैं। के एक सेकंड, लिए। मुझे लास्ट कमेंट्स लेने हैं। एक सेकंड, मुझे लास्ट कमेंट्स। विवेक श्रीवास्तव आपसे शुरू कर रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव, क्या कोई और तंजीम नहीं है मुसलमानों की जिसको आप जिसका साथ ले सकते हैं? क्या ये इंसल्ट नहीं है मुसलमानों का कि आपको मिला तो पीएफआई ही मिला? आप कम से कम ईमानदारी से ये बात बोल दीजिए। विवेक श्रीवास्तव 15 सेकंड। हमारी सरकार केरल में है, पीएफआई के खिलाफ है, खुला सच है, मैं बोल रहा हूं इस बात शिवसेना को हिदायत लेकिन दीजिए। ये कहना कि ये विश्व हिंदू परिषद वाले दूध के नहीं, विश्व हिंदू अरे, परिषद वाले दूध के VHP धुले को नहीं है। छोड़ दो। ये विनोद बंसल यहाँ बैठे हैं, ट्विन सिन्हा बैठे हैं, रेडिकलाइजेशन करते हैं। सुनिए आप बात को, दंगे करवाते हैं, लड़ाइयां करवाते हैं, सरकारें बनाते हैं। अपने स्टेट में पीएफआई बैन करवाएंगे, उद्धव ठाकरे से समर्थन के बारे दिलवाएंगे। में भाषण देने की। लेफ्ट वाले जो है ना, देखिए लेफ्ट बड़े चालाक के लोग हैं। केंद्र अपने राज्य सरकार में तो बैन अगर करवा किसी दिया, को गलत वहां पर समझती है, उद्धव ठाकरे की एक्शन दोस्ती ले। पीएफआई से करवा रहे हैं। विनोद सो रहे थे बंसल, क्या? विनोद क्या बंसल, केंद्र सरकार वाले सो रहे थे? केंद्र सरकार सो नहीं रही थी, आपकी सरकार जाग रही थी। आप ये हिदायत उद्धव ठाकरे को दीजिए ना, वो आजकल आपके पोस्टर बॉय बने हम तो लिबरलिज्म जगे के। हुए हैं। हाँ, हम बताइए जगे हुए हैं। उनको। खान मार्केट, जगे हुए हैं केरला में। खान मार्केट मंडली नरेंद्र के मोदी सो रहे थे नए नए क्या? पोस्टर बॉय है उद्धव ठाकरे, उनको बताइए ना। चलिए वीएचपी विनोद नहीं तो बंसल। नरेंद्र मोदी, अगर ये संगठन इतना देश विरोधी है तो नरेंद्र अगर मोदी बैन कर देते ना इसको। क्या मतलब कर रहे थे? अब केरल सरकार के इंटेलिजेंस नहीं है इस देश एफिडेविट को में। भी भूल गए। चलिए, अगर ये देश नहीं, हमने तो कर दिया। विनोद बंसल, हमने अगर केरला ये में देश तो करना जुड़े, कर दिया। विनोद बंसल, ओनली विनोद हो गया विवेक जी, ज्यादा चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। विनोद देखिए दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण की हैं इसमें। कि देखिए, एक बात अंतिम संस्कार की विवेक है। साइलेंस। विनोद, मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म विश्वास को इजाजत देगा कि किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किसी अपवित्र हाथों से, देशद्रोही हाथों से या धर्मद्रोही हाथों से किया जाए। मुझे लगता है मुस्लिम समुदाय को भी इस बारे में गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। मुस्लिम धर्मगुरुओं को, उलेमाओं को भी इसके बारे में फतवा जारी करना चाहिए कि हमारे लोगों का संस्कार किसी भी हालत में पीएफआई के हाथों से नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि जो शिवसेना को भी समझना चाहिए कि आखिरकार उसी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने जो सर्कुलर जारी किया था, आखिरकार वो सर्कुलर को क्यों विड्रॉ किया। तीसरी बात ये कि आखिरकार वो सर्कुलर विड्रॉ करने के बावजूद भी इसको जो है ये पीएफआई को ठेका क्यों दिया।
आखिरकार पीएफआई को फंडिंग करने का संजय मतलब द्विवेदी, क्या है? जल्दी से। साफ साफ है कि देशद्रोही गतिविधि। ठीक है विनोद ये बंसल। संजय बात द्विवेदी, जो है, संजय उनको द्विवेदी, बहुत अब आपको हकीकत पता चल गई चौथी और अंतिम पीएफआई बात की। ये, क्या जो पीएफआई का कम्युनिस्टों नाम का हटाएंगे इस नेशनल निर्देश से? देखा मैंने। सिंपल सवाल। शिवसेना के साथ संजय द्विवेदी, कम्युनिस्टों ओके का ओके जो विनोद प्यार है, बंसल, विनोद बंसल लास्ट मोमेंट मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं, बात मुझे आप करना जवाब चाहता हूं दीजिए, कि मुझे जवाब चाहिए। क्या पेट में दर्द ना क्या हो, पीएफआई का ये 5,000 ऑर्डर जांच खारिज किया चलेगी, जाएगा? नो, आप कुछ भी आई वांट कहें, दिस कुछ ऑर्डर भी नहीं। कैंसिल। टू इनसेना, ये ऑर्डर मैंने कैंसिल होगा? क्या कहा आपसे? क्या ये ऑर्डर PFI कैंसिल को- होगा? PFI मुझे को जवाब चाहिए, सरकार क्या ये बैन ऑर्डर करे? कैंसिल होगा? PFI क्या ये सरकार पीएफआई बैन वाला करे, ऑर्डर तो कह रहा कैंसिल हूं होगा? आपसे। मुझे जवाब चाहिए शिवसेना। सरकार बैन करे, सरकार मैं कह बैन रहा करे, हूं, वरना केंद्र मैं PFI को- PFI को आज ही बैन करे, आज ही बैन करे। अनबिलीवेबल, सरकार ही आज ही बैन अनबिलीवेबल। करे। मुश्किल नहीं, बैन करे सरकार। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरे पास आज समय इतना ही था। बैन टू करे। इनसेना, विनोद बंसल, थैंक यू वेरी मच। विवेक श्रीवास्तव, बहुत दिनों बाद। प्रेम कुमार, आखिरी शब्द आपके पास में नहीं आ पाया, धन्यवाद पर आपका। विनोद बंसल, संजय द्विवेदी। पर जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सावरकर छोड़ा और ये पीएफआई को जोड़ा। क्या कर रहे उद्धव ठाकरे? पीआर थोड़ा सा कम कीजिए, काम ज्यादा कीजिए, और कम से कम ऐसी तंजीमों को लेजिटिमाइज मत कीजिए जिसके खिलाफ एनआईए ने कहा है ये डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट है, आतंकवादी संगठन है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ। राष्ट्रवाद सबसे ऊपर। जय हिंद, जय भारत।